नमस्कार। दोपहर 1:30 की बुलेटिन में पहली खबर लेते हैं बीकानेर से, जहां बीकानेर से दिल्ली के लिए इंडिगो की पहली नियमित फ्लाइट सेवा शुक्रवार को शुरू हुई। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने नाल के सिविल हवाई अड्डा परिसर से हरी झंडी दिखाकर पहली फ्लाइट को रवाना किया। मेघवाल और मोहोल ने इस फ्लाइट में बीकानेर से दिल्ली जाने वाले पहले हवाई यात्री डॉक्टर पुष्कर भटेजा को बोर्डिंग पास प्रदान किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शंख की पावन ध्वनि के साथ लोक देवी देवताओं के जयकारे लगाए। इस अवसर पर मेघवाल ने कहा कि बीकानेर से दिल्ली की नियमित उड़ान बीकानेर के विकास के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश की हवाई सेवा में इंडिगो बड़ा भागीदार है। इसकी सेवाएं बीकानेर में शुरू होना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बीकानेर के हवाई यात्रियों को दिल्ली जाने के बाद देश और दुनिया के किसी क्षेत्र में जाने की कनेक्टिविटी मिल सकेगी। आगामी दिनों में यात्री भार उपलब्ध की उपलब्धता के अनुसार इंडिगो द्वारा अन्य बड़े शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि बीकानेर में सोलर क्षेत्र में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। यहां सिरेमिक और फर्टिलाइजर क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में यहां से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान की मांग लंबे समय से थी, जिसे पूरा किया गया है। आने वाले समय में बीकानेर में नया और भव्य टर्मिनल भवन बनाया जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीकानेर से कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, मुंबई और दक्षिण भारत के बड़े शहरों से बीकानेर को हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि बीकानेर समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का शहर है। ये पर्यटन और औद्योगिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल के प्रयासों से ये शहर हवाई मार्ग से पूरे देश से जुड़ने जा रहा है। उन्होंने बताया कि नाल एयरपोर्ट विस्तार के लिए जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य कर लिया गया है। इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद यहां भव्य टर्मिनल भवन बनाया जाएगा। ये भवन बीकानेर की संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने वाला होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 10 वर्षों में हवाई सेवाओं के विस्तार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आज हमारा देश डोमेस्टिक उड़ान के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरे देश का हर नागरिक ध्येय के साथ उड़ान योजना शुरू की। इसके तहत 1.5 करोड़ लोग देश भर में उड़ान भर रहे हैं। हाल ही के बजट में रीजनल एयर कनेक्टिविटी के तहत 120 नए हवाई अड्डे विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से 4 करोड़ और लोगों को उड़ान से जोड़े जाने की योजना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने लर्निंग बाय डूइंग संस्था द्वारा तैयार वायुयान का मॉडल केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री को भेंट किया। अब खबर जयपुर से लेते हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के पिता श्री कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ जी का निधन गत दिनों हो गया है। उनके संस्कारिक कार्यक्रम को लेकर कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ 8 और 9 फरवरी को हरिद्वार रहेंगे, जिसके चलते 10 से 16 फरवरी तक बैठक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रामविहार पांचावाला पर की जाएगी। 12वीं सभा 17 फरवरी 2025 को शाम 4 बजे से 5 बजे आयोजित की जाएगी और स्थान अलग से सूचित किया जाएगा। अब तीसरी खबर लेते हैं पाली से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के बाला गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 10 फरवरी को पाली जिले के दौरे पर आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आमंत्रित किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रस्तावित कार्यक्रम दिया है। इधर तैयारी जोरों से हो रही है। बीकानेर से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट शुरू होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल व उद्यान मंत्री का स्वागत किया। इस समय की बड़ी खबर आ रही है पाली के डाकघरों एनएससी में हुए घोटाले मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ने पाली में सर्च ऑपरेशन चला रही है। डाकघर के रिटायर्ड उप डाकपाल पोस्ट मास्टर भगवती प्रसाद के बंगले पर सुबह 7 बजे ही जोधपुर से अधिकारी पहुंच गए थे। डाकघरों में अपनी बचत के रुपए जमा करवाने वाले कई ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हुई है। उनके खातों से लाखों रुपए गबन किए गए हैं। डाकघर अधीक्षक आरसी मीणा ने बताया, जोधपुर सीबीआई में 5 फरवरी को शिकायत दर्ज करवाई गई थी। 2 कारों में 5 से ज्यादा अधिकारी टीम में शामिल हैं। भगवती प्रसाद का पाली के ट्रांसपोर्टंग इलाके के नया गांव रोड पर सूर्या कॉलोनी में 2 मंजिला मकान है। बंगले के बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं। न ही अंदर से किसी को बाहर और बाहर से किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। टीम ने रिटायर्ड कर्मचारी के पूरे मकान में सर्च किया, साथ ही वाहनों और संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही मकान की छत पर भी टीम पहुंची। टीम ने शहर से एक ज्वेलर को बुलाया है।